तो आज जो है ओ लेवल पेपर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जो ओ लेवल के जनवरी में 2026 में एमसीक्यू पेपर होगा, उसमें जो है कंपलसरी एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताएंगे, जनरेशन के बारे में बताएंगे क्या है और कौन कौन से कंप्यूटर यहाँ पे इस जनरेशन के अंदर इन्वेंट हुए। तो जनरेशन का मतलब ही होता है यहाँ पे पीढ़ी। अगर हिंदी में बात करें तो जनरेशन मतलब पीढ़ी हो गई। अब कंप्यूटर की पहली जनरेशन जो है फर्स्ट जनरेशन 1942 से लेकर के 1942 से लेकर के 1955 ये सन है यहाँ पे पहली जनरेशन का। और इस जनरेशन के अंदर सबसे पहला कंप्यूटर, बहुत ही कम स्टूडेंट जानते हैं, ये सबसे पहला कंप्यूटर इस जनरेशन का डिजाइन किया गया था, ENIAC। इसके अलावा इसी जनरेशन के अंदर और भी कंप्यूटर डिजाइन किए गए थे, जैसे यूनिवैक, ईडीसेक, मार्क 1। ये सारे कंप्यूटर जो है पहली जनरेशन की देन है। पहले इन कंप्यूटरों के फुल फॉर्म स्टूडेंट को बताते चलते हैं क्या इनके फुल फॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यूनिवैट का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और यूनिवैक लिखा रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट सारे चीजों का फुल फॉर्म लेने लगते हैं। ये होता है UNIV का फुल फॉर्म हो गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ईडीसेक इलेक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये सारे कंप्यूटर जो है पहली जनरेशन के अंदर यहाँ पे बनाए गए हैं 1942 से लेकर के 1955, 10 साल से भी ज्यादा समय तक ये जनरेशन चली है। अब इस जनरेशन के अंदर मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, और पेपर में आता है टिक लगाने के लिए, तो इस जनरेशन के अंदर मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो लगाया गया था, इस बार भी पेपर में आने की 100% यहाँ पे उम्मीद है कि यहाँ पे आएगा। ये कंपोनेंट यहाँ पे यूज किया गया था, इसका नाम था वैक्यूम ट्यूब, या कह सकते हैं बल्ब। तो वैक्यूम ट्यूब जो है वो यहाँ पे पहली जनरेशन के अंदर मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था। और किसी भी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, जल्दी से बताते चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम ट्यूब की संख्या होती थी 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाए जाते थे। जब 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाए जाएंगे तो कंप्यूटर का साइज कितना बड़ा होगा? कंप्यूटर का साइज होता था 30 बाई 50 फीट। एक छोटे से रूम के बराबर यहाँ पे कंप्यूटर हो गया।
30 बाई 50 फीट का मतलब हो गया एक छोटे से रूम के बराबर कंप्यूटर का साइज हो गया, और वेट होता था, वजन 30 टन यहां पे वेट होता था। और एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट मस्ट थी। यहां पे एयर कंडीशन को हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, एसी मस्ट। बगैर एसी कंप्यूटर चल ही नहीं सकता था, इतना ज्यादा गर्मी होती, हीट होता था। और जब एसी लगेगा, इतना यहां पे ढेर सारी वैक्यूम ट्यूब लगेंगे, तो बिजली खपत, a lot of electricity consumed। बहुत ज्यादा यहाँ पे बिजली यहाँ पे यूज किया करता था कंप्यूटर, बिजली खपत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बल्ब आप जानती हो कितनी बिजली लेता है, और वो भी एक दो नहीं 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी हुई है। एसी का अलग खर्चा है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक कंज्यूम होती थी। और लैंग्वेज थी, लैंग्वेज लिखते चलते हैं यहाँ पे, पहली जनरेशन की लैंग्वेज 01 थी, बाइनरी लैंग्वेज यहाँ पे थी, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं थी, मशीन लेवल लैंग्वेज। तो ढेर सारी यहाँ पे कमियां थी। पहले जनरेशन के अंदर लोग जानते भी नहीं थे कंप्यूटर के फायदे हैं कि यहाँ पे नुकसान है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर, यहाँ पे सबसे पहली सक्सेस हमारी ये थी। सेकेंड जनरेशन के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हुआ (1956) से लेकर के 1965, ये था सेकंड जनरेशन का समय। इस जनरेशन के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो था वैक्यूम ट्यूब। बल्ब जो था वो प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे संख्या अधिक थी, इससे जो है कंप्यूटर का साइज और वेट ये बढ़ गया, बिजली की बहुत खपत थी। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम थी बूटिंग। बूटिंग का मतलब है स्टार्टिंग। इससे पहले कि हमने यहाँ पे वीडियो डाले हैं जिसके अंदर बताया है कि बूटिंग के बारे में क्या होता है। तो बूटिंग में कम से कम लंबा समय लग जाता था, 10 मिनट का यहाँ पे समय लग जाता था, इससे ज्यादा समय लग जाता था, और कंटिन्यू काम नहीं कर सकते थे, बीच में हमें कंप्यूटर को ब्रेक देना पड़ता था। एसी के अंदर भी वैक्यूम ट्यूब बहुत ज्यादा हीटअप हो जाते थे, जल जाते थे, फ्यूज हो जाते थे, जिससे कंप्यूटर खराब हो जाता था। तो सेकंड जनरेशन के अंदर साइंटिस्ट थे इसका विकल्प ढूंढने लगे। जेम्स बार्डेन, विलियम शॉकले, विलियम ब्रिटेन, इन सबके अथक प्रयास, बहुत ज्यादा परिश्रम किया, मेहनत करी, तब यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का अल्टरनेट ढूंढ निकाला इन्होंने, और वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके उसकी जगह पे ट्रांजिस्टर, अब यहां पे ट्रांजिस्टर आ गया। ट्रांजिस्टर जो है वो यहाँ पे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में लगाया गया। ट्रांजिस्टर जो होते थे वो सेमीकंडक्टर भी बने होते थे। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। तो अर्धचालक के बने होते थे और सिलिकॉन बेस। दो ट्रांजिस्टर आते हैं, अपने स्टूडेंट को बताते चलते हैं, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर लगाए, जो कंप्यूटर बहुत ज्यादा नहीं यहाँ पे एडवांटेज हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। ट्रांजिस्टर लगने से बहुत ज्यादा चेंजेस हुए, इतने ज्यादा चेंजेस हुए कि सेकंड जनरेशन को ट्रांजिस्टर वाला जनरेशन बोला जाने लगा। अब ट्रांजिस्टर से देखो लगने से एडवांटेज क्या होगा, यहां भी लिखते हैं एडवांटेज। पहला एडवांटेज यही था कि कंप्यूटर का साइज जो है वो रिड्यूस हुआ।
इसके अलावा बूटिंग टाइम जो बहुत ज्यादा था कंप्यूटर का स्टार्टिंग मोड, वो भी यहाँ पे बूटिंग टाइम भी रिड्यूस हुआ। अब कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे जो भी काम था, जो प्रोसेस थी, वो बहुत छोटी हो गई। तुरंत कंप्यूटर स्टार्ट करने पे यहाँ पे वर्किंग में आ जाता था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हमें बंद करने की जरूरत नहीं थी, लगातार कंटिन्यू हम काम कर सकते थे। और सबसे बड़ी उपलब्धि, ये चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट को, क्योंकि यहाँ पे सेकंड जनरेशन के अंदर असेंबली, जो आज भी लैंग्वेज चलती है, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है, असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे इन्वेंट हुई। तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे इन्वेंट हुई। यहाँ पे सेकंड जनरेशन के अंदर सबसे बड़ी यहाँ पे अचीवमेंट थी। इतने ज्यादा हर फील्ड में मेमोरी इंक्रीज हुई, इसके अलावा यहाँ पे साइज भी छोटा हो गया। तब पर भी यहाँ पे अभी भी डिसएडवांटेज थे, तो इधर लिखते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या थे। इतने सुधार होने के बाद भी डिसएडवांटेज अभी भी रह गए थे। पहला डिसएडवांटेज, साइज काफी बड़ा था। दूसरा यहाँ पे डिसएडवांटेज, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। तीसरा डिसएडवांटेज, एयर कंडीशन, एसी अभी भी कंपल्सरी था। तो ये सारे इंप्रूवमेंट होने के बाद कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगाया गया सेकंड जनरेशन के अंदर, साइज छोटा हुआ, बूटिंग का समय यहाँ पे कम हो गया, कंटिन्यू काम कर सकते थे, असेंबली लैंग्वेज भी यहाँ पे इन्वेंट हुई, साइज भी काफी यहाँ पे अभी भी बड़ा रह गया था, एक्सपेंसिव भी कंप्यूटर था, और एयर कंडीशन, यानी कहने का मतलब अभी भी बहुत काम बाकी रह गया था। तो थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुई। इसको इधर वाल लिख देते हैं, हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ये हमने लाइन इधर वाल खींच दी और यहाँ पे हमने थर्ड जनरेशन हेडिंग डाल दी। थर्ड जनरेशन जो है वो यहाँ पे 1966 से लेकर के 1975, ये समय पीरियड है जो यहाँ पे थर्ड जनरेशन का है। 10 साल के लिए जनरेशन चली और यहाँ पे नया कंपोनेंट जो है मिस्टर जैक किल्बी, इन्हीं ने क्या किया यहाँ पे थर्ड जनरेशन के अंदर एक नया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसका नाम था आईसी। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, आईसी जो है, वो थर्ड जनरेशन के अंदर यहाँ पे इन्वेंट करी और इंट्रोड्यूस कराई। तो जैक किल्बी ने यहाँ पे एक बड़ी अचीवमेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें ट्रांजिस्टर के अंदर 2 या 3 पिन होती थी, लेकिन आईसी अगर आप अपना मोबाइल का कैबिनेट खोल के देखें बहुत सारी आईसी लगी होगी, उसमें बहुत सारी पिनें होती हैं। इन्हीं पिनों से आपस में कंपोनेंट को जोड़ना आसान हो गया, ट्रैक बने, सारे कंपोनेंट आपस में जुड़ गए, तो कंप्यूटर की स्पीड जो है बहुत तेज हो गई। अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें, कंपेयर करें पहली जनरेशन और तीसरी जनरेशन का, तो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो है 10,000 गुना तेज काम कर सकता था पहली जनरेशन के कंपैरिजन में। इतनी तेज स्पीड हो गई, 10,000 टाइम्स फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो आपको अंदाजा लगाओ कि 10,000 गुना तेज काम कर सकता था थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में।
इतनी तेज यहाँ पे कंप्यूटर की स्पीड हो गई। इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज सब इन्वेंट हुई। तो स्टूडेंट को बताते चलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का युग आ गया। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जिसमें बेसिक है, कोबोल है और फोर्ट्रान है। ये सारी लैंग्वेज यहां पे इन्वेंट हुई थर्ड जनरेशन के अंदर। तो यहां पे बेसिक का भी फुल फॉर्म लिखते चलते हैं, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन बोर्ड। और कोबोल का देखो यहाँ पे CO का मतलब हो गया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फोर्ट्रान का मतलब हो गया फॉर्मूला ट्रांसलेशन। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो ये फॉर्मूला हो गया, ये ट्रांसलेशन हो गया। ये सारी लैंग्वेजेस जो है यहाँ पे थर्ड जनरेशन के अंदर इन्वेंट हुई, लेकिन अभी बहुत सारी कमियां रह गई। एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट इस जनरेशन के अंदर भी मस्त थी। इसके अलावा कंप्यूटर का साइज काफी बड़ा था और यहाँ पे काफी महंगा कंप्यूटर था। तो यहाँ पे सोचा गया है कि छोटे कंप्यूटर बनाए जाएं जिससे कंप्यूटर जो है आम आदमी, कंपनियां, फैक्ट्रियां बड़ी आसानी से परचेज कर सके और यूज कर सके। तो थर्ड जनरेशन में ये सारी चीजें यूज हुई, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं थी। तो फोर्थ जनरेशन जो है वो सबसे सक्सेस जनरेशन जो है वो यहाँ पे फोर्थ जनरेशन मानी जाती है। अब फोर्थ जनरेशन सबसे सक्सेस क्यों मानी जाती है, इसका रीजन है जो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। 1976 से लेकर के 1985 ये समय रहा यहाँ पे फोर्थ जनरेशन का। और इस जनरेशन के अंदर बहुत ही ग्रेट आदमी थे मिस्टर टेड हॉफ। इनके अथक प्रयासों की वजह से आईसी को रिप्लेस किया गया, क्योंकि एसी की रिक्वायरमेंट अभी भी कंपलसरी थी। हीट करता था कंप्यूटर, उसको ठंडा करने के लिए एयर कंडीशन यहाँ पे एटमॉस्फेयर देना पड़ता था। तो मिस्टर टेड हॉफ ने यहाँ पे क्या किया, आईसी, हजारों आईसी को मिला करके एक कंपोनेंट बनाया जिसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर। तो ये माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यहाँ पे टेड हॉफ के प्रयासों की वजह से लगाया गया। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। माइक्रो प्रोसेसर जो है हर पेपर में आता है, हजारों आईसी का कॉम्बिनेशन था। तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में लगाया गया और इसके ऊपर फैन लगा दिया गया। तो इसी के ऊपर फैन लगा दिया गया काहे के लिए, ये लग गया इसके ऊपर फैन। अब फैन क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको ठंडा कर रहा है। और इससे एडवांटेज ये हुआ, जो एसी मस्त था, बगैर एसी कंप्यूटर नहीं चल सकता था, वो अब समाप्त हो गया और रास्ता बन गया यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर का। इस जनरेशन के अंदर डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो इन्वेंट हो गए। तो ये चीज ध्यान रखना है, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है इन्वेंट हुए हैं किस जनरेशन में, चौथी पीढ़ी में। डेस्कटॉप कंप्यूटर का मतलब हो गया यहाँ पे पीसी। पीसी को यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जो है पीसी, वो यहाँ पे फोर्थ जनरेशन के अंदर इन्वेंट हुए।
और ये भी हम बताते चलते हैं इंडिया के अंदर जो कंप्यूटर के प्लांट लगाए गए हैं जिससे कंप्यूटर जो है मैन्युफैक्चर होने लगा, वो यहाँ पे चौथी पीढ़ी से ही कंप्यूटर जो है इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चर हुआ है। दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी जो है सिटीज के अंदर जो है प्लांट लगने लगे और यहाँ पे कंप्यूटर जो है हमारे कंट्री के अंदर भी मैन्युफैक्चर होने लगा। तो ये यहाँ पे 4th जनरेशन की अचीवमेंट है, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर लगने की अचीवमेंट है। टेड हॉक के द्वारा दिया हुआ यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो काम कर गया। इसके अलावा इसी जनरेशन के अंदर LSI और VLSI ये टेक्नोलॉजी आने से कंप्यूटर जो बहुत महंगा था वो डेस्कटॉप कंप्यूटर बहुत सस्ता हो गया। LSI का मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये टेक्नोलॉजी जो है 4th जनरेशन के कंप्यूटर में यहाँ पे यूज हुई और कंप्यूटर पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर हो गया। इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर से, और माइक्रो प्रोसेसर आज भी लगा होता है। इस समय यहाँ पे जनरेशन चल रही है वो है 5th जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन जो है 1986 से 1986 से ऑनवर्ड है। और इस जनरेशन के अंदर यहाँ पे VLSI टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया गया, उससे बेटर टेक्नोलॉजी आ गई, वो है ULSI। ULSI का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा एग्जाम में भी पूछा जाता है। यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे 5th जनरेशन के अंदर यूज की गई। और इस टेक्नोलॉजी के बेस पे ही AI को यहाँ पे इन्वेंट किया गया। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धि, मानव के द्वारा बनाई हुई बुद्धि या ब्रेन। और इससे जो है स्मार्ट डिवाइसेस बनाने का युग आज जो है शुरू हो चुका है। आज सारी डिवाइसेस जो है चाहे वो मोबाइल हो या कैमरे हो, सब स्मार्ट डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं। तो ये बता रहे थे यहाँ पे ओ लेवल का जो जनवरी में MCQ पेपर है उसमें एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 100% आना है जनरेशन से। 5 जनरेशन के बारे में यहाँ पे बताया है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहली जनरेशन के अंदर हमेशा टिक लगाने के लिए आता है वैक्यूम ट्यूब। बल्ब जो है वो यहाँ पे लगाए जाते थे 1st जनरेशन के कंप्यूटर में। और 2nd जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर यहाँ पे 2nd जनरेशन के कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस कराया गया और बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब की प्रॉब्लम जो है उनको समाप्त किया गया। तो ये भी एग्जाम में आता है 2nd जनरेशन के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज किया जाता था। इसके अलावा 3rd जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया, उसकी जगह पे IC इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर लगाया गया IC को। और 4th जनरेशन के अंदर सबसे अचीवमेंट और सबसे सक्सेस जनरेशन जो है 4th जनरेशन है। टेड हॉक के प्रयासों की वजह से यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर को 4th जनरेशन के कंप्यूटर में लगाया गया। LSI और VLSI चीप टेक्नोलॉजी, बेटर टेक्नोलॉजी यहाँ पे कंप्यूटर में बनाई गई, जिससे कि कंप्यूटर खराब भी कम होते थे, रिपेयरिंग भी बहुत लेस हो गई। इसके अलावा कंप्यूटर जो है पोर्टेबल कंप्यूटर यहाँ पे बने। हमारे इंडिया के अंदर भी कंप्यूटर का प्रचलन और यूजेज जो है वो शुरू हो गया। और प्रेजेंट टाइम पे जो जनरेशन चल रही है वो है 5th जनरेशन, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन,
एआई को डेवलप किया गया है, जिसके बारे में आगे क्लासेस देंगे और बताएंगे, और स्मार्ट डिवाइसेस के बारे में भी आगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, बाकी यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।